पुलिस ने ठग समझकर महाकुंभ में अघोरी को गिरफ्तार किया, लेकिन उसके बाद हुआ कुछ ऐसा जिसने सबको चौंका दिया। महाकुंभ का वह विशेष दिन था जब लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित करने आए थे। घाट पर भजन कीर्तन की गूंज थी और चारों ओर धुंध का हल्का आवरण फैला हुआ था। इस पवित्र वातावरण में एक अघोरी साधु भैरवनाथ अपने अलौकिक व्यक्तित्व के साथ सबका ध्यान आकर्षित कर रहे थे। उनका पूरा शरीर राख से सना था, गले में नरमुंड की माला और हाथ में त्रिशूल। उनकी आंखें इतनी गहरी थीं कि लगता था किसी के भी मन की गहराइयों को पढ़ सकती हैं। घाट पर भीड़ उनकी ओर खींची चली जा रही थी। कुछ श्रद्धालु उनके चरण छू रहे थे, तो कुछ उनके करीब जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। उनके शांत और स्थिर आचरण ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया था। अचानक घाट पर पुलिस का एक बड़ा दल आ पहुंचा। इंस्पेक्टर राठौड़, जो अपने सख्त रवैये और अटल फैसलों के लिए प्रसिद्ध थे, ने साधु को घेर लिया। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग साधु के समर्थन में विरोध करने लगे, तो कुछ तमाशा देखने लगे। इंस्पेक्टर ने गुस्से में आवाज लगाई, यह साधु ठग है, लोगों को धोखा देकर उनकी संपत्ति हड़प रहा है, इसे गिरफ्तार किया जाएगा। भैरवनाथ ने शांति से कहा, मैं यहां केवल अपनी साधना करने आया हूं। गंगा के अलावा मुझसे किसी को कोई लेना देना नहीं। उनकी आवाज में इतनी गहराई थी कि इंस्पेक्टर भी एक पल के लिए ठिठक गए। लेकिन अपने कर्तव्य पर अडिग राठौड़ ने बिना देर किए आदेश दिया और साधु को गिरफ्तार कर लिया। साधु ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। वे शांति से पुलिस की गाड़ी में बैठ गए। जैसे ही गाड़ी महाकुंभ के कोलाहल से दूर हुई, घाट पर एक अजीब सन्नाटा छा गया। लोग फुसफुसा रहे थे, यह साधु नहीं, भगवान शिव का रूप है, इसे गिरफ्तार करना बड़ा अपराध है। गाड़ी में इंस्पेक्टर राठौड़ साधु से सवाल पर सवाल पूछने लगे, तुमने कितने लोगों को ठगा है, किसके कहने पर यह सब कर रहे हो? लेकिन साधु चुपचाप बैठे रहे, मानो गाड़ी में हो रही घटनाओं से अनभिज्ञ हों। उनकी शांति इंस्पेक्टर को बेचैन कर रही थी। भैरवनाथ को जेल की मुख्य काल कोठरी में डाल दिया गया। वहां का माहौल अंधकारमय और सर्द था। लोहे की मोटी सलाखें और दीवारों पर जमी काई ने उस जगह की दुर्दशा को और भयावह बना दिया था। साधु ने कोठरी में प्रवेश करते ही अपनी आंखें बंद कर लीं और एक कोने में बैठ गए। साधु की उपस्थिति जेल के अन्य कैदियों के लिए अजीब थी। कुछ फुसफुसाने लगे, यह अघोरी साधारण इंसान नहीं हो सकता, कहीं यह हमारे लिए मुसीबत न बन जाए। लेकिन भैरवनाथ पूरी तरह शांत और स्थिर थे, मानो कोठरी के अंधेरे और ठंड से परे किसी और दुनिया में विचरण कर रहे हों। आधी रात होते ही जेल में एक अजीब सी हलचल शुरू हुई। कोठरी के पास ड्यूटी कर रहे सिपाही ने देखा कि साधु के चारों ओर हल्की रोशनी फैलने लगी। पहले उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब वह रोशनी तेज होने लगी तो डरते डरते अपने साथी को बुलाया। सिपाही ने कहा, तुमने यह रोशनी देखी? यह आदमी साधारण नहीं लग रहा। लेकिन साथी ने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। जेल में एक अजीब शांति छा गई। कैदियों के झगड़ने की आवाजें बंद हो गईं। साधु के चारों ओर की रोशनी और गहरी हो गई, मानो अंधेरे को चीरते हुए यह बता रही हो कि यहां कुछ असाधारण घटित हो रहा है। जैसे जैसे रात गहराती गई, जेल के माहौल में बदलाव साफ महसूस होने लगा। कोठरी के पास खड़ा सिपाही अब डर से बेचैन था। उसने इंस्पेक्टर राठौड़ को बुलाने का फैसला किया। सर, यहां कुछ अजीब हो रहा है। साधु की कोठरी के पास रोशनी हो रही है। राठौड़, जो पहले से ही साधु के शांत स्वभाव और रहस्यमयी आचरण से विचलित थे, तुरंत मौके पर पहुंचे। जैसे ही राठौड़ ने कोठरी के पास देखा, उनकी आंखें चौंधिया गईं। भैरवनाथ के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी का घेरा बन चुका था। कोठरी की काली दीवारें उस प्रकाश से जगमगा रही थीं। साधु अपनी जगह ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी उपस्थिति इतनी प्रबल थी कि जेल का सारा वातावरण बदल चुका था। जेल में बंद कैदी, जो अक्सर झगड़ा और हंगामा करते थे, अब शांत हो गए थे। उनमें से एक कैदी, जो वर्षों से गंभीर बीमारी से पीड़ित था, चिल्लाया, मेरा दर्द खत्म हो गया, यह कैसे संभव है? एक अन्य कैदी, जो अपने क्रूर स्वभाव के लिए जाना जाता था, पहली बार रोते हुए बोला, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, यह साधु मेरे पापों को देख रहा है। राठौड़ यह सब देखकर स्तब्ध थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि साधु की उपस्थिति से यह बदलाव कैसे हो रहा है। इंस्पेक्टर राठौड़ ने खुद से कहा, यह आदमी कौन है? क्या यह ठग हो सकता है, या फिर यह हमारी समझ से परे कुछ बड़ा है? उन्होंने भैरवनाथ से कड़े शब्दों में पूछा,
ये सब क्या हो रहा है? तुम कौन हो? क्या तुमने यहां जादू किया है? भैरवनाथ ने धीरे से आंखें खोली। उनकी नजरों में ऐसी गहराई थी कि राठौड़ को खुद पर एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ। साधु बोले, डर तुम्हारे भीतर है। जो प्रकाश तुम देख रहे हो वह तुम्हारे ही मन का प्रतिबिंब है। सत्य को बाहर मत खोजो, उसे भीतर देखो। इन शब्दों ने राठौड़ के मन में और भी सवाल खड़े कर दिए। आधी रात को अचानक एक तेज आवाज के साथ साधु की कोठरी का भारी लोहे का दरवाजा खुल गया। यह दरवाजा कई ताले लगाकर बंद किया गया था। सभी सिपाही और कैदी यह देखकर चौंक गए। राठौड़ ने चिल्लाते हुए पूछा, यह कैसे हुआ? क्या तुमने ऐसा किया? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो बंद है वह खुल सकता है, जो खुला है वह सत्य का मार्ग दिखाता है। उनकी आवाज में ऐसी शक्ति थी कि सभी सिपाही और कैदी चुप हो गए। इस घटना के बाद जेल का माहौल पूरी तरह बदल गया। सिपाही जो पहले साधु को ठग मानते थे, अब उनके करीब जाने से भी डरने लगे। कैदी जो उनका मजाक उड़ाते थे, अब उनके चरणों में गिरने को तैयार थे। एक कैदी ने कहा, यह साधु साधारण इंसान नहीं है, यह भगवान शिव का अवतार हो सकता है। राठौड़, जो हमेशा कानून और तर्क पर विश्वास करते थे, अब अपने विचारों से संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि यह मामला उनकी समझ से कहीं अधिक बड़ा है। अगले दिन राठौड़ ने अपने सहायक को महाकुंभ और उसके आसपास भैरवनाथ के बारे में जानकारी जुटाने के लिए भेजा। सहायक ने बताया, यह साधु पिछले 10 वर्षों से हर महाकुंभ में आता है, लेकिन उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। लोग कहते हैं कि वह केवल भगवान शिव की पूजा करता है और सच्चे दिल से मदद मांगने वालों की सहायता करता है। सहायक ने यह भी खुलासा किया कि जिन महिलाओं ने उन पर ठगी का आरोप लगाया था, वे अब यह मानती हैं कि उन्होंने गलती की है। राठौड़ अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि साधु को ठग मानना शायद उनकी भूल थी। उन्होंने भैरवनाथ से पूछा, तुमने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कुछ क्यों नहीं कहा? भैरवनाथ मुस्कुराते हुए बोले, सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, समय आने पर वह स्वयं प्रकट हो जाता है। राठौड़ अब पूरी तरह से आश्वस्त हो चुके थे कि भैरवनाथ साधारण इंसान नहीं है, लेकिन कानून के प्रति अपनी निष्ठा और जिम्मेदारी के कारण वे अभी भी उनके बारे में पूरी सच्चाई जानना चाहते थे। उन्होंने अपने सहायक से कहा, महाकुंभ में उन लोगों से मिलो जिन्होंने साधु के खिलाफ आरोप लगाए थे। यह भी पता लगाओ कि उनका जीवन इन घटनाओं के बाद कैसा है। हमें हर पहलू से यह साबित करना होगा कि यह आदमी ठग नहीं है। सहायक ने जल्द ही रिपोर्ट दी। सभी आरोप लगाने वाले अब अपने बयान बदल चुके हैं। उनका कहना है कि साधु ने उनकी मदद की थी। एक महिला ने कहा कि उसके बीमार बेटे को साधु द्वारा दी गई भस्म ने ठीक कर दिया। यह साधु लोगों से कुछ मांगते नहीं, बल्कि उन्हें सच्चाई और शक्ति का एहसास कराते हैं। यह सुनकर राठौड़ ने महसूस किया कि उन्होंने एक निर्दोष व्यक्ति को गलत समझा। महाकुंभ में साधु की गिरफ्तारी की खबर फैल चुकी थी। उनके समर्थकों और आलोचकों के बीच बहस छिड़ी थी। कुछ लोग उन्हें भगवान शिव का अवतार मान रहे थे, जबकि अन्य इसे अंधविश्वास कह रहे थे। इस माहौल में भैरवनाथ ने खुद एक घोषणा की, मैं गंगा के तट पर एक विशेष अनुष्ठान करूंगा। जो भी मेरे इरादों पर संदेह करता है वह वहां आ सकता है। यह अनुष्ठान मानवता की भलाई और अज्ञानता के अंधकार को मिटाने के लिए है। गंगा के तट पर लाखों लोग इकट्ठा हुए। साधु ने शिव का आह्वान किया और अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही उन्होंने ध्यान लगाया, पूरा वातावरण बदल गया। आसमान में घने बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और गंगा की लहरें शांत हो गईं। अचानक उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। इस प्रकाश के बीच भगवान शिव की छवि प्रकट हुई। शिव ने साधु को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा और भक्ति से किया है। अब यह संसार तुम्हें पहचान लेगा। तुम्हारा कार्य यह है कि तुम लोगों को उनके भीतर छुपी दिव्यता का एहसास कराओ। यह दृश्य देखकर इंस्पेक्टर राठौड़ सहित वहां मौजूद हर व्यक्ति भाव विभोर हो गया। राठौड़ ने साधु के पास जाकर कहा, मैंने आपको ठग समझा, मुझे क्षमा करें। आपने न केवल मेरी सोच को बदला है, बल्कि मुझे यह भी सिखाया है कि सच्ची शक्ति हमारी आत्मा के भीतर होती है। साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्षमा और सत्य को अपनाना सबसे बड़ा साहस है। हर इंसान के भीतर भगवान का अंश है, उसे पहचानो और यह संसार अपने आप बदल जाएगा। महाकुंभ के अंतिम दिन साधु ने गंगा तट पर अपने अनुयायियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, शक्ति का प्रदर्शन उसका अपमान है, इसे केवल मानवता के कल्याण के लिए उपयोग करो।
अज्ञान, अन्याय और अंधकार को मिटाने के लिए अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। इसके बाद साधु ने अपने अनुयायियों से विदा ली और कहा, यह संसार मेरा कर्तव्य है। जब भी किसी को मेरी आवश्यकता होगी, मैं वहां उपस्थित होऊंगा। साधु के गंगा तट से प्रस्थान के बाद लोगों ने महसूस किया कि उनका जीवन बदल चुका है। इंस्पेक्टर राठौड़, जो कभी कानून को ही सब कुछ मानते थे, अब मानवता की भलाई के लिए काम करने का प्रण ले चुके थे। भैरवनाथ की यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति हमारे भीतर होती है। जब हम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानते हैं, तो हर समस्या का समाधान संभव हो जाता है। कहानी केवल अंधविश्वास को चुनौती देने की नहीं, बल्कि आत्मा की दिव्यता को पहचानने की है। भैरवनाथ अब भी अज्ञात स्थानों पर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे होंगे। उनके चमत्कार और उपदेश लाखों लोगों के दिलों में जीवित हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य को न तो सिद्ध करना पड़ता है और न ही छुपाना, वह समय आने पर खुद प्रकट हो जाता है। जैसा कि गंगा की लहरें एक संदेशवाहक बनकर इसे सागर तक ले जाती हैं, वैसे ही यह कहानी भी आपकी भूमिका की प्रतीक्षा कर रही है। यदि आपने भैरवनाथ की इस अनोखी यात्रा से कुछ सीखा, तो इसे औरों तक पहुंचाने का कर्तव्य आपका है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस कहानी को साझा करें, ताकि वे भी इसे सुनकर अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान सकें। और याद रखें, हर कहानी के पीछे एक यात्रा होती है, और हर यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आपका साथ जरूरी है। इस चैनल से जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने समर्थन का आशीर्वाद दें। आखिरकार यह यात्रा आपकी और हमारी दोनों की है। हर हर महादेव।